सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। हुकूमत फंस गई है। फैसले करने में ताखीर की वजह से मुल्क में एक एहतजाजी इन्वायरमेंट है। कमीशन बनाना है, पेट्रोल के प्राइजेस कम करने थे। अभी चंद लम्हों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पहला फैसला हुकूमत की तरफ से आया है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। और ये एक बड़ा खुशाइन फैसला है, लेकिन इकॉनमी के ऊपर एक बहुत 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 बोझ वाला मामला है। कल की जो सबसे बड़ी खबर थी, जो अब तक गर्दिश कर रही है, कि इमरान खान साहब ने सियालकोट में खिताब करते हुए कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, साजिश तैयार हुई है और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। अब वीडियो के अंदर क्या है? प्रेशर मुसलसल हुकूमत पे बढ़ रहा है। हुकूमत ने अपने पिछले 6 हफ्तों के दौरान ये पहला फैसला किया है जिसमें कहा है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस नहीं बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे और फैसले हुकूमत ने करने हैं। क्या असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं, इंतखाबात का ऐलान होने वाला है, ये चीज़ें भी गर्दिश कर रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूएई पहुँच गए हैं। ताज़ियत करने के बाद पाकिस्तान आएंगे, उसके बाद इत्तेहादियों के साथ बैठकर वो फैसला करेंगे कि हुकूमत किस तरह आगे बढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं। अमजद खान नियाज़ी साहब हैं तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, बड़ा फैसला किया है हुकूमत ने। 6 हफ्तों के दरमियान सबसे बड़ा फैसला है कि आवाम को रिलीफ देंगे। सस्ता नहीं कर रहे पेट्रोल और डीजल जो उन्होंने वादे किए थे, लेकिन महंगा भी नहीं कर रहे। इसी प्राइस के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें, मिट्टी के तेल की कीमतें रखेंगे। इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? दबाव पीटीआई ने बहुत रखा हुआ था, असद उमर साहब ने रखा हुआ था, आप कह रहे थे, खान साहब कह रहे थे, सब कह रहे थे। इस पहले फैसले को किस नजर से देखते हैं आप? पहली बात तो यह है कि ये फैसला ऑलरेडी जनाब इमरान खान साहब जून तक के जो प्राइसेस थी वो मुंजमद करके गए थे, इवन बिजली की भी और पेट्रोलियम की भी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, हम इनके लिए जो पैसा रख के गए थे वो इन्होंने कहाँ किया, किधर किया। इवन इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, इवन LNG की कीमतें बढ़ा दी। जबकि ये चाहिए तो ये था कि हमने आवाम की मुश्किलात को देखते हुए एक चीज स्टेबल करके गए थे। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सबसे जो ज्यादा टैक्स कलेक्शन जो है इस दफा होने जा रही है, 6000 से ऊपर जा रही थी। तभी खान साहब ने अवाम को रिलीफ देने का फैसला किया था। और इवन इन्होंने पहले कहा था कि जी इमरान खान साहब तो जो है वो कीमतें जो है इन्हें और कम करनी चाहिए, 70 रुपए पे करनी चाहिए। फिर जब गवर्नमेंट इनकी आई इम्पोर्टेड तो फिर ये कहने लगे जी 235 होनी चाहिए। तो आप इनका देखें कि पाकिस्तान एक जो था उस वक्त जो जब हमारी हुकूमत थी तो कोरोना में सबसे ज्यादा जो इवन एडवांस कंट्रीज थी वो भी 5.2 जो है वो ग्रोथ दे रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, 5.6 ग्रोथ दी है। जहां पे इंडिया 6.6 माइनस पे चला गया था उनकी, फिर भी उस वक्त भी हमने -1 पे खड़े थे। यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के मुश्किल हालात में भी हम जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। तो देखिए, इसके बाद इन्होंने चंद हफ्तों के अंदर अगर इन्होंने डायरेक्शन लंदन से लेनी है, और हमारी बदकिस्मत देखे जी फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए थी और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लंदन में जाके काबीना फैसले करती है, और अभी तक ये फैसले जो है अभी तक रास्ते में हैं। फैसले जो है वो लंदन से हो रहे हैं, फैसले लंदन से हो रहे हैं। असल में तो होना ये चाहिए था, जो एक दरखास्त भी आई है शायद पीटीआई के आम शहरी की जानिब से, है कि वजीर आजम पाकिस्तान अपने काबीना के वफ्द के हमरा एक ऐसे शख्स से जाके लंदन में मिले हैं जो यहां से इलाज के गर्ज से गए, जो कैदी हैं। तो वजीर आजम पाकिस्तान को आइन के तहत उस मफरूर कैदी को और उनके जो बेटे हैं, दोनों इश्तिहारी, उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाना है। लेकिन वो उनसे मशवरे करके पाकिस्तान की हुकूमत चलाने की बात आगे कर रहे हैं। ये बड़ा ही अलग मामला है। मैं आपसे अर्ज करूं जी नियाज़ी साहब, कोई भी मफरूर शख्स से मिलता है ना, तो उसको 216 का, गरीब आदमी को 216 का पर्चा झीलना पड़ता है। तो वजीर आजम पाकिस्तान और काबीना के हजरात के ऊपर जो है वो पर्चा कटेगा ये वाला। देखिए, इश्तिहारी है वो बेटे जो अपना मफरूज दवाई पाने के लिए गए थे कैदी साहब। तो कैदी साहब कहते हैं जी मेरे बेटे मेरे कंट्रोल में, आज दाएं बाएं वफद के साथ भी बैठे हैं सऊदीया में,
और आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे भी लंदन में भी उसी फ्लैटों में बैठे हैं जिनके बारे में उनके पास अब वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, वजीर आजम उनसे मिले हैं, पाकिस्तान के वुज़रा उनसे मिले हैं, वुज़रा मिले तो उनके खिलाफ पर्चा कटवाएंगे आप? सामने बोलती हैं, मेरी बात सुने तो इसका मतलब है पाकिस्तान में ब्राह्मण सिस्टम को रवाज दिया जा रहा है और पाकिस्तान को या तो बनाना रिपब्लिक बनाने की जो है वो एक तो साहब ये रिवायती बातें, आप तो सिंपल सी जो है ना वो नियाज़ी साहब ये बात करें कि पीटीआई ये पर्चा कटवाएगी, वजीर आजम के खिलाफ कटवाएगी, काबीना के लोगों के खिलाफ कटवाएगी। मेरी बात सुने, मैं बात सुना, बैसियत है पाकिस्तानी जी, बैसियत टैक्स पेड, हाँ। क्या मुल्क के साथ मजाक किया जा सकता है? नहीं, ये पाकिस्तान है जिसके लिए यार लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी, सही बात, इसको बचाने में हमारे 80,000 सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानी दी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, हमें ज्वाइन किया है चौधरी साहब ने, नहीं मैं आपको लेता, चौधरी सलामत अली साहब जो फैसलाबाद के बड़े बिजनेस टाइकून हैं, फैसलाबाद में आज पीटीआई का जलसा भी है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब ये जो फैसला आ गया, पहला फैसला आ गया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, पेट्रोल डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, तवक्को तो नहीं थी, IMF तो कह रहा है कि इजाफा करो, लेकिन हुकूमत ने दबाव में किया है फैसला। आपके ख्याल में इससे मईशत के ऊपर क्या असरात आएंगे? जो दबाव है वो महंगाई का दबाव टलेगा या है अभी भी? फैसल भाई, महंगाई का तूफान जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम IMF में भी जाएं और बिजली, गैस और ऑयल को महंगा ना करें, ये पॉसिबल ही नहीं। ये महंगा करेंगे 2-4 दिन में कर देंगे, हफ्ते में करेंगे, इनको 18 तारीख से पहले इन्होंने करना ही है, उसके बगैर मुज़ाकरा नहीं होने IMF के साथ हमारे। और जैसे ही ये तेल बढ़ेगा तो जो महंगाई थोड़ी बहुत में तो थी नहीं, लेकिन उसके बाद और तूफान आएगा महंगाई का, क्योंकि तेल की वजह से हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी। यानी कि आप कह रहे हैं 18 तारीख तक हुकूमत पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर देगी, जो IMF ने कहा है उतनी कीमतें बढ़ेंगी। अभी इन्होंने प्रेशर को डिले करने के लिए ये यानी कि 3-4 दिन आगे बढ़ा दिया इस मामले को। आप प्रेशर की वजह से डिले किया है और ये डिले ज्यादा देर चल नहीं सकती। अगर तो IMF के पास नहीं जाना, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता हो तो फिर तो ठीक है, फिर तो ना बढ़ाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन IMF इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्टली कन्विंस्ड है कि इसको ऑयल की कीमतों को बढ़ाया जाए, सब्सिडी जितनी भी दी गई है वो सारी कैंसिल की जाए, खत्म की जाए, और उसके बाद आपको जो है 1 बिलियन के करीब गवर्नमेंट को मिलेगा IMF के पास से। लेकिन जैसे ही IMF के पास ये चांसेस हैं कि सऊदीया और UAE से जो पैसे उन्होंने रखाए हुए हैं वो भी कंटिन्यू हो जाए। अगर IMF हमें किस्त नहीं देता तो इट मीन कि वो जो हमारे दोस्त ममालिक ने पैसे पार्क किए हुए हैं हमारे स्टेट बैंक के, वो भी वापस ले लेते। ये उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि वो पैसे फिर हमें वापस लेने पड़ेंगे। तो जैसा फिर क्या मंजरनामा क्या होगा? हम फिर कितना दूर हैं डिफॉल्ट से? डिफॉल्ट से हम 5 हफ्ते दूर हैं। डिफॉल्ट से पाकिस्तान 5 हफ्ते दूर है। हुकूमत के फैसले जो हैं वो क्या होने चाहिए? क्या फैसले करे कि इस डिफॉल्ट वाले मरहले तक ना पहुंच सके? देखें, हुकूमत को जो भी है इसमें स्ट्रिक्ट और अनपॉपुलर फैसले लेने पड़ेंगे। अनपॉपुलर फैसले लेंगे तो इकॉनमी सस्टेन करेगी, वरना इकॉनमी सस्टेन नहीं करेगी। हमारा एक एक दिन जो है वो कीमती है। जैसे जैसे हमारा एक एक दिन बढ़ रहा है, हमारा डिवैल्यूशन भी बढ़ रही है, डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है और चीजें जो महंगी हो रही हैं। एक एक दिन हुकूमत के लिए, फैसले के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये हो सकता है कि ये आज का फैसला के वजीर आज़म साहब आज पाकिस्तान में नहीं है, जैसे ही पाकिस्तान में आए उसके बाद ये कहेंगे वजीर आज़म साहब के बगैर तो फैसला ये वजीर आज़म साहब के बगैर नहीं होंगे। जो साहब मेरे साथ ही रहेगा राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। फैसला तो बड़ा अच्छा किया है, फिलहाल आवाम को रिलीफ मिल गया है, पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल के प्राइसेस में इजाफा ना करके अच्छा फैसला है। लेकिन जैसे चौधरी साहब फरमा रहे हैं, चौधरी सलामत के ये 18 तारीख तक आपको कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। आपके ख्याल में जो हुकूमत की हिकमत अमली है वो कब तक पैसे ना बढ़ाने का फैसला किया है कीमतों में?
मैं यहाँ जो है सियासी बात के बजाय मैं समझता हूँ कि मेरा फर्ज है कि अवाम को जो हकायक है वो बताए जाएं। इस वक्त मुल्क के पास डॉलर की कितनी शॉर्टेज है और ये अगस्त 2021 में 20 अरब डॉलर पे स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे जो चंद महीनों में अब 10 अरब डॉलर पे आ गए हैं और इनमें भी कुछ ऐसे डॉलर हैं जो आप खर्च नहीं कर सकते, सिर्फ वो आपको दिखाने के हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो IMF का प्रोग्राम है वो लाजमी है। बेशक IMF ने हमें 1-1.5 अरब डॉलर देना है, लेकिन उस प्रोग्राम में आने से बाकी मुमालिक भी सेफ और महफूज फील करते हैं पाकिस्तान को फाइनेंसिंग करने के लिए। तो ये एक ऐसा इशू है जो PTI डिले करती रही, इस पर फैसले नहीं करती रही और फिर तो मुस्लिम लीग नून फैसला करेगी, प्राइजेस में इजाफा करेगी। बजट दिया 300 अरब का और उसके बाद PTI ने खिलाफ वर्जी की उन वादों की, उन कमिटमेंट्स की जो IMF के साथ की, जिसकी वजह से ये एक एक्सटर्नल क्राइसिस। बिल्कुल ठीक है राना साहब, बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून प्राइम मिनिस्टर है मुस्लिम लीग नून के, अब जो है हुकूमत प्राइजेस में इजाफा करने जा रही है। अभी जो वक्ती डिले है ये मुस्तकिल नहीं है, 3-4 दिन में इजाफा होगा जैसे चौधरी सलामत कह रहे हैं। अभी देखिए इशू क्या है जी, देखिए इशू ये है कि पहले ही आवाम महंगाई की वजह से सख्त परेशान है, लेकिन मैं अगर आपको अगर जेन्युइन पिक्चर रखूं तो पाकिस्तान की मईशत को हमें वेंटिलेटर पे चढ़ाना होगा। इसका क्या मतलब है? वेंटिलेटर पे जब चढ़ते हैं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। अगर हम अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, यानी हुकूमत जो है वाकई 3-4 दिन के अंदर प्राइजेस में इजाफा करेगी। नियाज़ी साहब, आपने बात सुनी चौधरी सलामत साहब की भी, आपने बात सुनी राना एहसान अफजल साहब की भी। बात कर रहा हूं जी, अगर हम वेंटिलेटर पे चढ़ाएंगे, नहीं आपका पॉइंट आ गया, आपने बिल्कुल बहुत क्लियर अच्छी तरह समझा दिया। राना साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, वापस आता हूँ राना साहब की तरफ। अमजद नियाज़ी साहब, आपने सलामत साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने राना एहसान साहब की भी गुफ्तगू सुनी। PTI ने ऐसी सूरत हाल में फंसा दिया इस हुकूमत को, ऐसे मुआहदे कर लिए जिसके बाद अब सख्त फैसला लेना है। एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं, समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर देना चाहिए? फैसल, मैंने अपनी पोजीशन बिल्कुल वाजे कर दी कि जब हमारी गवर्नमेंट थी हमारी मईशत कहाँ खड़ी थी। हमने सबको बताई, वो न्यूट्रल्स को भी बताया कि मईशत आप बिठाने जा रहे हैं, जो साजिश हो रही है आप इसको रोकें वरना ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और हमने बिल्कुल IMF के साथ जो मायदे किए उन्हें फुलफिल किया है और हम सब्सिडीज दे रहे थे। क्यों दे रहे थे ये भी बता दिया। क्या अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड जो है वो टैक्स कलेक्शन हो रही थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आपके इल्म है कि 6000 बिलियन रुपीस जो है वो इकट्ठे होने जा रहे हैं। अब इनकी नालायकी होगी, नाहली होगी कि ये वो फिगर्स क्रॉस ना कर सके। हम तो इसको क्रॉस कर रहे थे। देखिए अब ये देखिए इन्होंने इकोनॉमी बिठा दी है, अब इनको फैसले करने हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट में हम इनको मशवरा, क्योंकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं कि ये मशवरा दूं, लेकिन इन्होंने एक ही जो मेरा मशवरा है कि इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ और शफाफ इस वक्त वेलकम बैक। हुकूमत ने ऐलान किया है पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। चौधरी सलामत अली साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि यह इजाफा सिर्फ 3-4 दिन के लिए 18 तारीख तक इजाफा करना पड़ेगा। चौधरी साहब ये बताएं कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर कीमतों में इजाफा नहीं करती है हुकूमत तो उसे एक रिलीफ मिल रहा है आवाम के ऊपर, वो प्रेशर ना डाल के वो सियासी फायदा ले रही है, लेकिन इकॉनमी पाकिस्तान की और उस पर प्रेशर आ रहा है। आपके ख्याल में मौजूदा जो मखलूत हुकूमत है इसके पास क्या ऑप्शंस हैं? किस तरह पाकिस्तान को 5 हफ्ते बाद जो डिफॉल्ट आने वाला है उससे बचा सकते हैं? अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के पास? लेकिन फैसल भाई ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है। फैसल भाई इस वक्त गवर्नमेंट के पास ऑप्शन बहुत कम है। IMF ने क्लियर कट कहा है कि जब तक आप ये सब्सिडी और पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाते तो कोई बात नहीं होगी। जब IMF से बात नहीं होगी तो हमारे लिए इकॉनमी को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर IMF पेमेंट करेगा हमें तो उसके बाद दूसरी हमारी जो दोस्त ममालिक है उनका अतमाद जो है बहाल होगा और वो भी अपने पैसे इधर रखेंगे जो पड़े हुए हैं, वरना वो भी वापस मांगेंगे।
इन हालात में गवर्नमेंट को मुश्किल है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को प्राइस बढ़ा देनी चाहिए ताकि IMF से जो पैसे मिलते हैं वो लें। अब ये फायदा, ये इसका अगर कीमत बढ़ा देते हैं तो इसका फायदा PTI को हो जाएगा और ये मखलूत हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका आएगा। फिर वो शायद वो इलेक्शन वाली बात और वो सियासी तौर पर जो है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब की पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मंडल, सबको बड़ा धचका लगेगा और PTI का ग्राफ और ऊपर चला जाएगा। लेकिन इस वक्त ग्राफ का मसला नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान को बचाने का मसला है। इस वक्त ग्राफ का बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पाकिस्तान जरूरी है, लेकिन सियासी और कौमी दोनों फैसलों के अंदर अब हुकूमत ने फैसला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सलामत अली साहब। हुकूमत ने फैसला करना है, क्या फैसला करें? कीमतों में इजाफा करें, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ेंगी, उसके बाद फिर महंगाई का एक नया तूफान आएगा। कल एक वाकया हुआ और यह वाकया दोहराया गया। हलीम आदिल शेख साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, कराची के अंदर बड़े सिंध के अंदर मुतहरिक रहते हैं। उनके खिलाफ मुकदमात कायम पहले भी थे और भी मुकदमात कायम हुए। उन्होंने जमानत ले ली लेकिन उनके घर का घेराव हुआ। कल एक ऐसा मंजर था कराची में कि वो पहले से बता रहे थे कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर खैर पुलिस आई, पुलिस ने वो जमानत के कागजात देखे और चली गई। अभी हलीम आदिल शेख साहब राब्ते में नहीं है, अमूमन राब्ते में होते हैं, लेकिन उनकी साहबजादी आयशा हलीम आदिल इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। अच्छा आयशा, कल जब ये पुलिस आई, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस क्या कह रही थी? कौन सा मुकदमा है? क्यों बार बार हलीम आदिल शेख साहब को सिंध पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती है? हलीम आदिल शेख सिंध पुलिस को, पीपल्स पार्टी को खटकते हैं। आज से पहले आप लोगों के चैनल्स भी दिखा चुके होंगे और कल जितनी पुलिस आई थी वो आप लोगों के चैनल से सबने दिखाया है। एक पुलिस मोबाइल ली थी, पहले 6 आई, फिर 12 आई, फिर उसके बाद बहुत देर तक, रात के 3:30 बजे तक वो हमारी कॉलोनी के बाहर खड़ी रही। उसके बाद 4:30-5 बजे तक वो उसका राउंड मतलब घूमती रही। तो हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उस चक्कर में इनको जब दिल चाहता है उठा के कोई FIR दर्ज कर देते हैं। मैं ये बात बताती चलूँ कि ये जो अभी करंट FIR है जो हलीम आदिल शेख के अगेंस्ट इन्होंने दर्ज कराई है, वो है फ्राइडे नाइट 10:45 PM। उस पर इंसिडेंट का टाइम लिखा है 10 PM to 11 PM। हलीम आदिल शेख साहब एक प्राइवेट TV चैनल के ऊपर इंटरव्यू में लाइव बैठे हुए थे। अच्छा। तो अमूमन तो को एक एलाबाई चाहिए होता है ना, उनके तो पता नहीं कोई हजारों लाखों एलाबाइज होंगे। उस चैनल को फोन करके पूछ लें, उसकी रिकॉर्डिंग दिखा लें। मैंने तो अपनी ट्विटर पे स्क्रीनशॉट भी उसका दिया है। उन्होंने लिखा है कि भाई इंसिडेंट का टाइम हुआ और उसमें खुदा न खास्ता उन्होंने थ्रेट किया ऑफिशियल्स को और पता नहीं अल्लाह माफ करे जहाँ। और एक दूसरी बात ये कि एंटी टेररिज्म बहुत बड़ा चार्ज होता है, टेररिज्म बहुत बड़ा चार्ज होता है। एंटी टेररिज्म कोर्ट ATC एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया। अच्छा ये बताइए, आपके वालिद आपसे राब्ते में हैं, वो महफूज हैं, वो कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो गए? देखिए मैं कोई भी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज ना करना नहीं चाहूँगी, अपनी सेफ्टी के लिए भी और अपने अराउंड लोगों की सेफ्टी के लिए भी। जस्ट बिकॉज के आज से पहले, और ये अभी थोड़ी देर पहले मुदाल शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई हलीम आदिल शेख के साथ तो कोई नुकसान पहुंचेगा नहीं अपोजिशन लीडर को। तो मैं ये बात बताना चाहती चलूँ कि इससे पहले घोटकी में मेरे फादर जब इलेक्शन में गए थे उस वक्त इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। फिर उसके बाद जामशोरों में दोनों में से बाइज्जत बरी हो गए। फिर जब लास्ट ईयर जब आप लोगों के चैनल्स ने भी ये चीज़ सब दिखाई और मैं इसी आप लोगों के शोज़ पे भी आके उसी बात के बारे में बात की, जब उस टाइम पे PTI की गवर्नमेंट थी फेडरल में, उस टाइम पे भी, और हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर थे उस टाइम पे भी, उनको जेल में ना कोई क्लास ए दी गई। उनको जहाँ जो फांसी घाट के साथ रूम था उसमें रखा गया और लोगों से वहाँ पे उनके ऊपर तशद्दुद कराया गया। तो हम कैसे मान लें जब आपकी हिस्ट्री में कि आप उनको नुकसान पहुँचा चुके हैं और आपके इंटेंशन है नुकसान पहुँचाने के, तो मुनादिर शाह साहब कैसे बोलते हैं कि उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे हम लोग। और दूसरी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पाकिस्तान का कोई भी शहरी, आप हो, मैं हूँ या मेरे फादर हूँ, उनका राइट होता है प्री अरेस्ट बेल या प्रोटेक्टिव बेल। फ्राइडे को रात को जब ये हमारे सामने मुकदमा आया, जबकि मेरे फादर जो है वो टीवी पे, लाइव टीवी पे बैठे हुए थे, हम सुबह 10 बजे सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। सुबह 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक उन्होंने हमें वहाँ पे वेट कराया और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जस्टिस देने का टाइम खत्म हो चुका है। और हमारे लॉयर को बड़े मजाक के अंदाज से बोला गया कि शेख साहब को कौन पकड़ेगा। तो सिंध लोगों के लिए नहीं, ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर हुआ जी, ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर हुआ। हम तकरीबन 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वहाँ पे मौजूद थे, मेरे फादर अपने लॉयर्स के साथ, और उन्होंने बोला कि भाई सॉरी हमारे पास जजेस नहीं है और हमारे पास टाइम नहीं है और अभी सैटरडे का दिन है। तो मैं पूछती हूँ कि सिलेक्टिव जस्टिस क्यों है?
मतलब जो लोग रात के 12-12 बजे भी कोर्ट्स खुलती हैं और एक इंसान जो कोर्ट के सामने पेश हो रहा है कि भाई मेरे खिलाफ ये मुकदमा है, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, मुझे प्रोटेक्टिव बेल PLS बेल चाहिए, जो हम सबका, ऑपोजिशन लीडर तो हटा दें, हम सबका फंडामेंटल राइट है एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद फिर हम वहाँ से ATC कोर्ट गए। ATC कोर्ट में अल्लाह ताला का शुक्र है वहाँ से हमें बेल मिल गई, जिसके पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं। ATC कोर्ट के बाद हम गए एंटी एंक्रोचमेंट की जो कोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई जस्टिस देने का टाइम जो है खत्म हो चुका है, अब जो है हमारे पास मतलब हमारा। अच्छा आयशा ये बताएं, कल जब पुलिस गई वो आपने उनको क्या मुतमईन किया? पुलिस अब तो नहीं है, पुलिस जो कल गई वो किस इत्मीनान के साथ गई है? देखिए अब तो पुलिस हमारे घर के बाहर से हमारे एक रिलेटिव दूर के होते हैं और हमारे PTI के कारकुन भी हैं, उनको अरेस्ट करके लेके गई है। उसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। उससे पहले जब वो सब नहीं, आपने जमानत के कागजात दिखाए अपने वालिद के, उसके बाद पुलिस आपके घर से चली गई और PTI के कारकुनों को गिरफ्तार कर, लेकिन आपके वालिद को, हलीम आदिल शेख साहब को, जमानत के पेपर्स देखने के बाद घर से चली गई। तो फिर 12 गाड़ियां वापस क्यों आई? अच्छा, फिर वापस गाड़ियां 3 बजे। अच्छा, ये सिलसिला मुसलसल जारी है। चले आपका पॉइंट आया, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। बहुत ये एक सिलसिला पूरे पाकिस्तान में जारी है। PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं उनके खिलाफ पकड़ दकड़ का मामला है। हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर कुछ सिंध गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है, बार बार उन्हें गिरफ्तार करते हैं, बार बार उनके घर पे छापे पड़ते हैं, बार बार उनकी साहबजादी की आपने गुफ्तगू सुनी। आज बहुत बड़ा पंडाल फैसलाबाद के अंदर सजा है। PTI एक बड़ा जलसा करने जा रही है। कल सियालकोट के अंदर हमने देखा था एक बड़ा फसाद से कल सियालकोट में बचे PTI के रहनुमा गिरफ्तार हुए, फिर जगह चेंज हुई, फिर जलसा हुआ और बहुत बड़ा जलसा हुआ। और कल इमरान खान साहब ने जो कहा उसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि उन्हें जान से मारने की धमकियां प्लानिंग हो रही है, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। आज फिर इमरान खान साहब खिताब करेंगे, आज फैसलाबाद में खिताब करेंगे। फैसलाबाद एक बहुत ही बड़ा शहर है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाया जाता है। हमारे नुमाइंदे अवैस सत्तार इस वक्त मौजूद। अवैस, क्या सूरत हाल है, क्या तैयारियां, ये जिस जगह पे जलसा हो रहा है ये टोटल इसका साइज क्या है, कितने लोग यहां पर आ सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद के तारीखी धोबी घाट ग्राउंड में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। गर्मी बहुत शदीद है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जो हाई हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो PTI के कारकुनान हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे, उनका जोश है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह से हम देख रहे हैं कि जलसा का काफी हद तक भर चुका था, अब तो बहुत ज्यादा। अगर हम सिर्फ इस ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 हज़ार अफराद की आने की कैपेसिटी इस पूरे ग्राउंड में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि हमने सिर्फ इस ग्राउंड को जलसा का नहीं बनाया, बल्कि इसके इतराफ की जो सड़कें हैं वो भी हमारी आज जलसा का के अंदर कंसीडर की जाएंगी। वहाँ पर भी वैसे इंतजाम हैं, लाइटिंग है, स्क्रीन लगाई जाएगी, उधर भी इसको जलसा का ही काउंट किया जाएगा। खवातीन बहुत ज़्यादा पुरजोश है, हालांकि बहुत मुश्किल था, गर्मी थी, लेकिन फिर भी आप देख सकती हैं 2 लड़कियों ने पूरे PTI के जो झंडे हैं उसके वाले ड्रेसिंग तैयारी करके आई हैं। कुछ हम बात भी करते हैं इनसे, खवातीन से। इतनी शदीद गर्मी में ड्रेसिंग भी की है, पेंटिंग भी की है, क्या जज्बा जो आपको यहाँ पर लेकर आए? सबसे पहले तो खान साहब हम आपको फैसलाबाद में वेलकम करते हैं। आज हम दिल से इंतजार कर रहे हैं आपका कि आज हम आपसे मिलेंगे और हम इतनी गर्मी में आपके लिए आए हैं। ये ड्रेसिंग भी हमने आप ही के लिए की है। आज तो टेम्परेचर 47 है, अगर 57 भी होता तो तब भी हम यहाँ बैठने वाले थे। हम सुबह से लेके अब तक आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके इंतजार में बैठे हैं। जी बिल्कुल, ये वो जज्बा है जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। 57 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाएगा तो भी ये लोग यहाँ पर कहते हैं हम बैठेंगे, अपने खान के लिए, अपने कप्तान के लिए हम इंतजार करेंगे। और सिर्फ ये सूरत खवातीन की साइड पे नहीं है, अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद इदरीस मर्दों के साइड की तरफ दिखा सकें तो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा मेरी आवाज आ रही है, काफी है, धूप भी फुल ऊपर है, तो म्यूजिक पीछे बज रहा है तो शायद उनको आवाज मेरे नहीं आ रही है। सबसे अहम सवाल यह है कि फैसलाबाद बात होती है तो राना सनाउल्लाह साहब सबसे फ्रंट के ऊपर जो है वो आ जाते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब और उनके वज़ीर दाखिला भी हैं, उनके शहर में इतना बड़ा पंडाल सज रहा है, इमरान खान साहब आ रहे हैं। कल सियालकोट के अंदर छोटा सा वाकया हुआ तो इतना बड़ा PTI ने जलसा कर दिया, पूरे पाकिस्तान में जलसे हो गए। कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया, कोई ऐसी चीज पुलिस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से PTI को रुकावट डालने की कोई नोट हुआ है राना सनाउल्लाह साहब के अहकामात पे या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अहकामात के ऊपर? कोई
2018 के जो इंतखाबात थे इससे कबल फैसलाबाद को नून लीग का गढ़ समझा जाता था, लेकिन अब इस गढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरार डाल दी है। गो के वज़ीर दाखिला भी फैसलाबाद के हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस बड़ी तादाद में आवाम निकलती है, हमने एहतजाज पे भी देखा कि जिस तरह लोग निकले खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, तो मेरा ख्याल है फैसलाबाद की इंतजामिया ने, पुलिस ने यही बेहतर समझा कि इस जुनून से टक्कर ना ली जाए, इस जोश जज्बे बलबले से तसादम ना किया जाए तो ही बेहतर होगा। सियालकोट में जिस तरह का उन्होंने टेस्टर लगा के देखा कि क्या रिएक्शन आता है, और जिस तरह रिएक्शन आया फिर उसके बाद फैसलाबाद में तो मुकम्मल तौर पर पुरअमन पुरसुकून तौर पर इजाज़त भी दी गई है। पुलिस की सिक्योरिटी की बात करें तो 3300 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार हैं सिक्योरिटी के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। 12 DSP हैं, 2 SP हैं, तो पुलिस और ज़िला इंतज़ाम में तो मुकम्मल तौर पर हमें यहाँ पर इनसे ताउन करती नजर आ रही है। किसी किस्म की हमने तसादम नहीं देखा, ना ही किसी ने हमें ये बताया कि राणा सनाउल्लाह की तरफ से किसी किस्म का भी बताया गया कि हिदायत जारी की है। तो गर्मी के बावजूद लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। इंतजाम भी काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छे किए गए हैं। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से पानी का भी खातिर ख्वाह बंदोबस्त। अच्छा अवैस, ये बताएं ओवरऑल शहर के अंदर सूरत हाल क्या है? ये जिस जगह पे आपने बताया धोबी घाट में ये हो रहा है, 35,000 के करीब इसकी गुंजाइश है, उसके इर्द गिर्द का इलाका, और ओवरऑल शहर के अंदर क्या मंजरनामा है? पूरे शहर में PTI का इसी तरह की तैयारी है, और जो दीगर शहर हैं क्या वहां से भी लोग और कारकुन जो है आ रहे हैं इमरान खान को आज सुनने के लिए? देखिए यहाँ पर म्यूजिक काफी लाउड लगा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तराने बज रहे हैं, तो मुझे सही सवाल सुनाई तो नहीं दिया। लेकिन अगर हम जनरल सियासी सूरत की बात करें तो कराची के बाद फैसलाबाद वाहिद शहर था जिसमें जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। अगर 22 सीटों की बात करें वो भी PTI के पास बड़ी तादाद में थी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सत्तार साहब। फैसलाबाद से आज इमरान खान साहब खिताब करेंगे। कराची में भी एक बड़ा जलसा हो रहा है, PSP अपना बहुत बड़ा एक जलसा कर रही है। अमजद कायम खानी साहब हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है। अमजद, क्या सूरत हाल है बाग जिना के अंदर, क्या तैयारी है और PSP का मोटिव क्या है? एक तरफ जलसे चल रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, PTI रेगुलर बेसिस के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर एहतजाज कर रही है और उनका तो एजेंडा मालूम है। PSP का एजेंडा क्या है? क्यों आज का जलसा PSP कर रही है? फैसल साहब देखें, PSP ने एक अनोखा जलसा आज जो है वो मुनक्किद करने जा रही है। इसका एहतमाम किया गया है, बाग जिना में कुर्सियां लगा दी गई हैं, स्टेज तैयार कर लिया गया है। मोटिव इसका यह है कि इस पर सिर्फ ख़वातीन को बुलाया गया है। इससे कबल भी इसी बाग जिना में MQM के दौर में एक ख़वातीन का जलसा हुआ था जो पाकिस्तान भर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था ख़वातीन के हवाले से। तो आज फिर जो है पाकिस्तान तहरीक पार्टी के जो रहनुमा हैं अनीस कायम खानी साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उनका दावा ये है कि आज वो इस जलसे को दोबारा से ख़वातीन से भरेंगे और अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। ताकत के मुजाहरे पे उनका जो इससे कबल जो मीडिया से बातचीत या अपने कारकुनों में गुफ्तगू करते हैं उनका यही कहना था कि हमें जो कराची शहर है इसको ठीक करने के लिए ताकत चाहिए। तो उस ताकत को दिखाने के लिए हम आज ख़वातीन का जलसा कर रहे हैं। जो जलसे जुलूस कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो सिर्फ ताकत के लिए कर रहे हैं। अमजद, ये बताइए कि ये क्यों ख़वातीन का जलसा ही क्यों? कराची के मसाइल, कराची के लोगों के मसाइल, कराची में पानी मिलना, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलना, यहाँ पे सफाई होना, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल जो PSP उठाती रही है, सिर्फ ख़वातीन के जलसा करने का मकसद क्या है? क्या कहते हैं PSP के रहनुमा, आखिर क्यों? देखिए, इस ग्राउंड को मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो मखलूत जलसों से भर चुकी हैं। MQM शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान और पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें जो है इसको मखलूत जो पब्लिक है या मखलूत शहरी हैं, दोनों ख़वातीन और मर्द हज़रात की तादाद को जो इस ग्राउंड को भर चुके हैं। पाकिस्तान ज़मीन का दावा ये है, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का दावा ये है कि इसको सिर्फ ख़वातीन से भरेंगे। उनको सिर्फ ये दिखाना मकसूद है कि हमारे पास इतनी ख़वातीन है, जितने आप दोनों मखलूत लोग लेकर आते हैं उतने पास हमारे पास ताकत है, और इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कराची में, उसका बेसिकली पाकिस्तान ज़मीन पार्टी जो है ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कायम खानी साहब। PSP ताकत का मुजाहरा करेगी, सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन इस जलसा गाह में होंगी जहाँ पे PTI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बहुत सारी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लोगों को ला के जलसा करती रही। अब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या मुतालबात सामने रखेंगे, शाम को उनका खिताब सुनेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।